नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 41 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो यहाँ पर काफी क्लियर यहाँ गर्डल ऑफ वीनस नजर में आ रहा है। फिंगर्स का साइज काफी छोटा है एज कम्पेयर टू हथेली। अंगूठे पर और फिंगर्स के ऊपर पैनापन नजर में आ रहा है। कुछ ये तिल धब्बे नजर में आ रहे हैं। आइए एनालाइज करेंगे सबसे पहले इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। फिंगर्स का साइज काफी स्मॉल है एज कम्पेयर टू हथेली। ऐसे में इंसान काफी तेज डिसीजन लेने वाले होते हैं, यानी थोड़ा सा जल्दबाज नेचर के होते हैं और डिसीजंस के साथ इनको एंग्जाइटी भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर ये पैनापन हम देख पा रहे हैं, हर फिंगर के ऊपर पैनापन नजर में आ रहा है। ऐसे में इंसान थोड़ा लॉजिकली कम सोचने वाले होते हैं और विल पावर के साथ ज्यादा काम करते हैं। तो जो भी ये डिसीजंस लें उसमें जितना ये लॉजिक्स का यूज करेंगे वो ज्यादा इन्हें बेनिफिट करेगा। और स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ये जरूर छोड़ें, क्योंकि अंगूठे में उतना ज्यादा कर्व नहीं है। फर्स्ट फैलेंजेस शो करते हैं ब्रेन के कार्य करने की शक्ति। ओवरऑल फैलेंजेस ठीक नजर में आ रहे हैं। सेकंड फैलेंजेस शो करते हैं आपके व्यापारिक क्षेत्रों में आपके रिलेशनशिप्स। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। ओवरऑल ये फैलेंज मुझे ठीक नजर में आ रहा है। यदि हम यहाँ देखें, शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आप कितने रिसर्च ओरिएंटेड हैं, एक सब्जेक्ट के बारे में डीपली उतर के कितना सोचते हैं और उसके आधार पर आप किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं। तो ओवरऑल फैलेंज जो है वो यहाँ पर छोटा नजर में आता है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आपके मेहनत करने के जज्बे को। यहाँ पर फैलेंज मुझे ठीक नजर में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मार्किंग्स हैं वो ठीक नजर में नहीं आ रही हैं। तो जितनी एक्चुअल मेहनत आपको करनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, वो यहाँ पर नजर में आता है। लिटिल फिंगर का फर्स्ट फैलेंज अगर हम देखें तो यहाँ पर काफी सारे तिल धब्बे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। जब भी हम फर्स्ट फैलेंज के ऊपर इस तरह से तिल दाग धब्बे या मार्क्स इस तरह के देखें तो ऐसे में इंसान काफी पैसे के प्रति ललाहित रहता है और पैसा कमाना चाहता है और पैसे के लिए थोड़ा सा लोभी भी देखा जा सकता है। यानी लोभ की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि आप डिस्टिंक्टिवली आप उसे बता सकते हैं कि ये इंसान थोड़ा लोभी है। और रिलेशनशिप्स पीछे रह जाते हैं और पैसा आगे आ जाता है। सेकंड फैलेंज के ऊपर जब हम यहाँ पर मार्क्स देखते हैं तो ये बताते हैं आपके बहन भाइयों के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए प्यार। लेकिन इसके साथ ही वाणी में दोष भी देखा जा सकता है। कई बार इंसान थोड़ी कटु वाणी बोलता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ज्यादा रहता है और आपके हाथ पर काफी ऐसे चिन्ह हैं जो कि ये चीज बता रहे हैं और ये उनमें से एक है। सेकंड फैलेंज ये भी बताता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा। तो ओवरऑल ठीक मैनेजमेंट यहाँ पर नजर में आता है फाइनेंसिस को लेकर के। आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड फैलेंजेस पे। थर्ड फैलेंजेस थोड़ा सा बल्ज आउट हैं। ये आपको लिवर की समस्याएं देने में सक्षम है या डायबिटीज से रिलेटेड समस्या देखी जा सकती है इन टाइम्स टू कम। शनि का फैलेंज ठीक नजर में आ रहा है। सूर्य की उंगली के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा फैलेंज उभार में भी है और यहाँ पर मार्क का भी निशान है। यहाँ पर एक तिल या धब्बा भी नजर में आ रहा है। तो ऐसे में प्रतिष्ठा की हानि जरूर देखी जा सकती है। थोड़ा सा आत्मविश्वास इंसान में डिफिकल्ट सिचुएशंस में कम दिखाई देता है और नेत्रों से संबंधित रोग दोष देखे जा सकते हैं। कई बार चोट लगने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं नेत्रों में। ऐसे में बड़े भाई से संबंध बिगड़ सकते हैं या पिता से उतने मधुर संबंध नहीं रहते हैं या वैचारिक रूप से आप अलग सोचने वाले होते हैं पिता से और बड़े भाई से, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता तुल्य ही माना जाता है। ये फैलेंज मुझे ठीक नजर में आ रहा है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर काफी अच्छी रेखाएं और चिन्ह बने हुए हैं। ये आपके प्रोग्रेस की लाइन्स हैं। ये दिखाती हैं कि आप एम्बिशियस नेचर के इंसान हैं। जो ये लाइंस शनि की तरफ जो जा रही हैं ये दर्शाती हैं आपका एडिशनल इनकम के सोर्सेस लेटर स्टेज पर और संतान का सुख। और अकल्ट साइंसेस में भी इंटरेस्ट आपको इसी वजह से आता है। ये एक वलय का फॉर्मेशन है जो कि यहाँ से भी अधूरा है। अभी एक काफी पॉजिटिव साइन डेवलप हो रहा है। ये बताता है कि आप सरल हृदय के इंसान हैं और यहाँ पर खड़ी लाइनें भी बताती हैं आपके वाहन इत्यादि को। आइए देखते हैं आपका शनि का स्थान क्या कहता है। आपका ये शनि का माउंट है। शनि का माउंट आपका अच्छा माउंट नजर में आ रहा है। ओवरऑल शनि का माउंट आपका अच्छी कंडीशन का नजर में आ रहा है। यहाँ पर बनने वाली ये रेखा, कुछ मार्क्स और भी हैं जो कि आपके इनकम के सोर्सेस को दिखाते हैं और ये टेम्परेरी इनकम के सोर्सेस हैं। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पर आपकी विद्या रेखा नजर में आ रही है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे, वो यहाँ पर नजर में आता है। जब यहाँ पर विस्तारित एरिया रहता है और इस तरह के ब्लॉक्स और ये फॉर्मेशंस हम देख पाए यहाँ पर,
तो कहीं ना कहीं इंसान कई बार मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी जुड़ा होता है और बड़े स्तर पर तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी फैली हुई रहती हैं। कई बार इंसान दूसरी कंट्रीज में लोगों से डील कर रहे होते हैं और कई बार सेम कंट्री में रहते हुए भी अलग अलग जगह पर ऑफिसेस में डील कर रहे होते हैं। या ऐसे में एडमिन ऑफिसर्स के हाथ में या जो लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं उनके हाथों में भी इस तरह की सूर्य रेखाएं देखी जा सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका मरकरी का अमाउंट। देखिए मरकरी का अमाउंट बहुत ज़्यादा आपका उठा हुआ अमाउंट नहीं है, लेकिन इस पर ये चिन्ह बताते हैं कि आप जानते हैं कि किस प्रकार से आपका पर्टिकुलर बिजनेस होता है। देखते हैं आपका मंगल का क्षेत्र, ये आपका मंगल का क्षेत्र है। मंगल के क्षेत्र के ऊपर काफ़ी सारे मैं इस तरह से धब्बे देख पा रहा हूँ और ये तिल टाइप के निशान हैं। जब भी मंगल पर इस तरह से निशान मिले तो इंसान अपनी वाणी करके या अदरवाइज अपने दुश्मन इकट्ठे कर लेता है। ऐसे में रोग दोष देखे जा सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शंस देखे जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इंटरनल मार्स का एरिया भी काफ़ी बड़ा और अच्छा नज़र में आता है। यहाँ पर मंगल रेखा आपको सपोर्ट करती हुई नज़र में आ रही है। जो भी आप पर विपत्ता आनी है मंगल रेखा इसे एब्सॉर्ब करती है और आगे नहीं आने देती और आपकी लाइफ पर उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। ऑल्दो देखिए संघर्ष भरी यहाँ पर लाइफ दिखाई दे रही है आपकी, लेकिन स्टिल मंगल रेखा ये काम करती हुई नज़र में आ रही है। आगे देखते हैं आपका चंद्र का स्थान क्या कहता है। चंद्र का स्थान यदि हम देखें तो यहाँ पर एक लूप बनी हुई है। ऐसे व्यक्तियों को नेचर से काफ़ी प्यार रहता है और वाटर की तरफ भी अट्रैक्शन रहता है। समुद्री यात्राओं में भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है या एंजॉय करते हैं वाटर को। ये मून आपको दूर के स्थानों से कनेक्ट करता हुआ नज़र में आ रहा है। जितनी दूर से आप कनेक्ट करेंगे उतना आपको आपके जॉब में भी फ़ायदा होगा। अगर आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में भी फ़ायदा होगा। मून पर मैं यहाँ पर हल्का सा डेंट भी देख पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि आप किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। किसी भी कलीग पर अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक होगी और वापस आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आइए देखते हैं आपका केतु का स्थान। केतु के स्थान के ऊपर इस तरह से एक फिश का सिंबल बना हुआ है और ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, कई बार आकस्मिक धन लाभ करवाएगा। और केतु के स्थान की तरफ ही इस तरह से ये रेखाएं भी चलती हुई नज़र में आ रही हैं। तो शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट या अदरवाइज भी जो भी शॉर्ट टर्म बिजनेसेस हैं उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बिजनेस में नहीं आता है। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। ये आपका शुक्र का स्थान है। देखिए शुक्र के ऊपर काफ़ी बड़े दो डेंट मुझे नज़र में आते हैं, एक ये और एक ये। कहीं ना कहीं अपने ही परिवार में कुछ मेंबर्स के साथ, एक या दो मेंबर्स के साथ मतभेद इतने सीवियर होते हैं कि वो मनभेद तक चले जाते हैं। ये यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रहा है। तो कोशिश करें कि रिलेशनशिप्स ठीक रहें। शुक्र आपका बड़ा है तो लग्जरीज देगा आपको। जितना बड़ा और बेटर शुक्र होता है उतना अच्छा। जब ये डेंटेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम अदरवाइज भी अपने चरित्र पर भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत कई बार महसूस होती है और वो कैरेक्टर किसी भी तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नज़र में आ रही है। ऑल्दो ये आपको लग्जरीज ज़रूर देगा क्योंकि इस तरह की ये लाइंस बनी हुई हैं। माउंट का उभार भी ठीक है और अच्छा माउंट नज़र में आ रहा है। लेकिन देखिए हर एक अच्छी चीज़ के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा भी छुपा होता है। ये आपके अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं जो कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। जितना आप ठीक अपना व्यवहार रखेंगे दूसरों के साथ उतना आपको बेनिफिट रहेगा। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। यदि हम हृदय रेखा भी देखें तो यहाँ आपका शनि स्थान तक ज़्यादा ये डार्कनेस है और ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि इंसान का पैसे कमाने की तरफ काफ़ी ध्यान रहता है। हृदय रेखा के ऊपर बहुत सारी इस तरह की लाइंस हैं, इन्हें हम फ्लर्ट लाइंस भी कहते हैं। और यहाँ से अगर हम लाइंस का पैटर्न देखें तो इस तरह से चल रहा है। यदि आप किसी को भी उधार देते हैं पैसा या हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से पैसा वापसी नहीं आएगा या ये हार्ट ब्रेक की भी सिचुएशंस दिखाती है। अदरवाइज जब हृदय रेखा काफ़ी ज़्यादा इतना फैल जाए तो ये अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती है और कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहेंगी अपने पार्टनर से भी लेकर के, और एक मधुरता वाली बात नहीं रह जाती है पार्टनर के साथ। यहाँ पर अगर मैं ये भी लाइन देखूं तो काफ़ी वाइड स्प्रेड है। तो ऐसे में फिजिकल साइड ऑफ द लव ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू द इमोशनल साइड। यहाँ पर एक रेखा इधर से निकलती है और ये आपके ब्रेन लाइन पर चली जाती है और ये देखिए दो एक कनेक्शंस इस तरह से नज़र में आ रहे हैं। ये आपका मंगल स्थान है और ये हेडलाइन के ऊपर आपकी हृदय से रेखा जा रही है। ऐसे व्यक्ति अपने विचार ही ऊपर रखना पसंद करते हैं।
सोचते हैं कि जो ये कह रहे हैं वही ठीक है, और दूसरा इन्हें राय देने के लायक नहीं है, या वो सिचुएशन में नहीं है कि वो इन्हें राय दे पाए। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। देखिए इनिशियली यहाँ से काफ़ी डिस्टर्ब्ड है ये ब्रेन लाइन, और 20, 21, 22 साल की उम्र से आप इंडिविजुअल डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो 51 साल तक की उम्र है ये, यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस ही नज़र में आ रही है। ऐसी डिस्टर्बेंसेस तब नज़र आती हैं जब इंसान ज़्यादा पैसा कमाना चाहे, अपने ब्रेन को उलझा के रखते हैं, एक से ज़्यादा बिजनेसेस करना चाहें, सोर्सेज बढ़ाना चाहें इनकम के, और उसी में वो कंफ्यूज होते रहें। और ये कंफ्यूजन्स भी बिजनेस में दिखाती है। एक से ज़्यादा जब आप सोर्सेज की तरफ भागते हैं तो उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। देखिए 1 सोर्स, 2 सोर्स, 3 सोर्स, कितना इंसान सोर्सेज ट्राई करता है अपने इनकम के, और ये आपका मेन सोर्स। आगे देखते हैं आपकी बिजनेस की लाइन। क्या आप सच में बिजनेस कर पाएंगे या नहीं, वो भी देख लेते हैं। ये इतना हिस्सा ही आपके बिजनेस की लाइन का है, यानी मिडिल एज के आसपास आप थोड़ा सा बिजनेस को ट्राई करना चाहेंगे, बस इतना ही। 50 के बाद बिजनेस आगे नज़र में नहीं आता है, ये गैप है। दूसरी बात, अगर आप किसी के साथ मिल करके कभी बिजनेस करते हैं, ये एक इम्प्रेशन इस तरह से जा रहा है, तो वहाँ पे आपको प्योरली लॉस होने वाला है। ये हाथ बेस्ट है जॉब के लिए, और जॉब में आप काफ़ी ग्रो भी कर सकते हैं। इस टाइप का ये हैंड है। यहाँ से अगर हम देखें तो काफ़ी सारी रेखाएं इस तरह से निकल रही हैं। ये भाग्य रेखा को सपोर्ट करती हुई एक सूर्य की तरफ जाती हुई रेखा है, तो ये भी आपको सपोर्ट करती है करियर में आगे बढ़ाने में। आइए देखते हैं आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आपकी केतु स्थान के पास से उदय हो रही है, तो फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट ज़रूर रहता है इंसान को, और लहराती हुई ऊपर जा रही है, तो काफ़ी चैलेंजेस के साथ इंसान ऊपर बढ़ता है लाइफ में। जब आप इस स्टेज पर आते हैं तो तकरीबन 35 ईयर्स ऑफ एज आपकी रहती है। अगर मैं यहाँ तक देखूं तो ये तकरीबन 57-58 ईयर्स का एरिया यहाँ पर नज़र में आता है। जो अभी आपकी स्टेज है 41-42 के आसपास की, तो ये एक जो है आपका चैलेंज रहा है पीछे, जो इस स्टेज के आसपास नज़र में आ रहा है। यहाँ से आप 2 डबल इनकम के सोर्सेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो कि ये सोर्स है और ये आपका ओरिजिनल सोर्स जो अभी चल रहा है। अब हम इसे ध्यान से देखते हैं। जो सोर्स है वो यहाँ से डार्क होता हुआ नज़र में आता है, और ये सोर्स जो है आपका बारीक है, यानी उतना इनकम आपको नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर संघर्ष बढ़ जाएगा इसके चलते। आइए आगे देखते हैं आपकी लाइफ लाइन क्या कहती है। ये 20 ईयर्स की एज है। पीछे आपके ये अचीवमेंट्स रहे होंगे अपनी लाइफ में, एकेडमिक अचीवमेंट्स भी रहते हैं। ये आपका प्रॉपर्टीज़ को भी दर्शाता हुआ एरिया है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जो इस तरह से आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये खुले हुए ब्लॉक्स हैं, यानी पैसा आएगा और हाथ से आगे निकलने की कोशिश में ही रहेगा। ये कई बार ऐसा भी रहता है कि इंसान स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है या कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, तो हाथ में क्रंच रहता है। तो फाइनेंशियल क्रंच जरूर देख पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हैं और पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए ये स्थान भी अगर मैं देखता हूँ आपके माउंट्स को काफ़ी अच्छी जगह मिली हुई है, और इसके ऊपर ये रेखा काफ़ी बड़ी रेखा है। ये रेखा आपकी कहलाती है गर्डल ऑफ वीनस, और ये काफ़ी कम हाथों में इतना क्लियर मिलता है। इसके 2-3 तरह के परिणाम रहते हैं। एक तो ये आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाता है सिचुएशंस में। दूसरा, सेक्सुअली आपको एक्टिवेट करता है। तीसरा, पैसा भी देता है। चौथा, यदि आपके हाथ में कला है या मून अगर जैसे यहाँ पर विकसित है और आप कोई राइटर हैं या आर्टिस्ट हैं किसी भी प्रकार के, तो आप उसे वर्ल्ड फेम तक लेकर जा सकते हैं। और ये यहाँ पर आपका वीनस भी अच्छा नज़र में आ रहा है, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपके पास अपने पास कोई ऐसी कला है तो। आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ एक चैलेंजेस हैं लाइफ में 21-22 साल की उम्र में। यहाँ से नीचे गिरती हुई रेखा भी है, तो कई बार इंसान अपने घर से अलग होता है या कोई फैमिली मेम्बर का भी यहाँ पे देखा जा सकता है कि वहाँ से अलग होना। ये एक चैलेंज है आपकी लाइफ में जो 22-23 साल की उम्र में रहा होगा। फिर ये डॉटेड आप स्पेस देख रहे हैं, ये डॉटेड जब देखते हैं तो यहाँ पर संघर्ष बढ़ता है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर भी देखें आपके हार्ट लाइन के ऊपर, ये काफ़ी सारे डॉट्स हैं। ये डॉट्स यही एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर आपके हार्ट ब्रेक्स हैं। ये हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशन को दर्शाते हैं। साथ ही साथ अगर हम मेडिकली देखें तो ये आपके नेत्रों से संबंधित रोग भी दिखा सकते हैं। आपको अपनी आंखों का ज़रूर ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये साइन भी मौजूद है। और बोन से रिलेटेड इश्यूज आने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यहाँ पर भी डॉटेड है ये, और ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। ये 28
29 साल के आसपास की रेखा है जो कि सन माउंट से जाकर के जुड़ रही है। तो ये विवाह रेखा भी देखी जा सकती है। यहाँ पर एक ग्रोथ की रेखा भी है, इस तरह से बना हुआ ट्रायंगल है। तो ये पीरियड आपका अच्छा गया होगा। और इसके आगे अगर हम देखते हैं, ये फैमिली चैलेंजेस भी साथ ही साथ रहते हैं। ये चैलेंजेस जो फैमिली से आपको आए हैं वो चैलेंजेस हैं। ये तकरीबन 36 के आसपास की ये रेखा, मैं 35-36 की देख पा रहा हूँ। ये ग्रोथ की रेखा है, किसी न किसी प्रकार की ग्रोथ आपको मिली होगी। आगे हम बढ़ते हैं तो 40-41 के आसपास भी मैं यहाँ हल्की इंप्रेशंस के साथ ग्रोथ देख पा रहा हूँ, लेकिन ऐसी वाली ग्रोथ यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ। अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो काफ़ी ध्यान से चेंज कीजिएगा, क्योंकि आगे सिचुएशन सेम रहने वाली हैं, कोई ज़्यादा खास अच्छी सिचुएशंस नहीं बनने वाली, क्योंकि ये लाइन जो है ये बढ़ती ही जा रही है। यानी ये स्ट्रगल वाली लाइन है अप टिल 50 ईयर्स। तो आप जिस सिचुएशन में हैं या जिस जॉब में हैं, बड़े ही ध्यान से आप चेंज कीजिएगा। कोई खास मेजर बेनिफिट्स आपको नहीं होने वाले हैं। अगर आपको एक बार कोई इंक्रीमेंट मिल भी गया तो आगे चैलेंजेस काफ़ी मिलने वाले हैं। ये 50 ईयर्स की एज पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो जब आप 50 के आसपास पहुँचेंगे तो यही चीज़ नज़र में आ रही है। ये बढ़े हुए चैलेंजेस ही हैं। 50 के बाद यहाँ से आप ऊपर बढ़ते हैं और फिर देखिए लाइफ भी थोड़ा सॉर्ट आउट होती है। यहाँ पर किसी न किसी प्रकार के चेंजेस आप देखेंगे अपनी लाइफ में 50 के बाद, और जीवन रेखा काफ़ी शार्प हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। काफ़ी सारे, जब इंसान काफ़ी ज़िंदगी देख लेता है इतने से पीरियड में, और कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस ज़रूर होगा जो कि आपकी थिंकिंग का पैटर्न यहाँ पे बदल देगा। और देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जैसे 50 साल की उम्र यहाँ पर भी अगर हम लगा करके चलते हैं आपकी ब्रेन लाइन पर, तो उसके बाद ज़्यादा लंबा इम्प्रेशन नहीं है आपके ब्रेन लाइन का। और इसका जो डिप है ये मून की तरफ है। मून की तरफ डिप का मतलब है प्रभु भक्ति में ध्यान लगना है, एकदम से मेंटालिटी में चेंज आना। और क्योंकि ये ज़्यादा गहरा इम्प्रेशन भी नहीं है, तो ऐसा भी माना जा सकता है जैसे इंसान रिटायरमेंट की तरफ देखना शुरू कर देता है। वही चीज़ यहाँ पर भी नज़र में आ रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी अच्छी है, लेकिन 50 पर सडन चेंज है, जिसकी वजह से आप अपने पैतृक स्थान की तरफ भी देखेंगे और कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करते हुए नज़र में आ रहे हैं, क्योंकि ये रेखा अंदर की तरफ वापस जा रही है। जैसे इंसान अपनी नौकरी के लिए बाहर देखता है, विदेशों में देखता है या बाहर नौकरी करता है, पैतृक स्थान को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, यहाँ से आपकी रेखा वापस जाना शुरू करती है। तो ये आपको स्थान का परिवर्तन भी यहाँ पर 50 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि आप वापसी अपने पैतृक स्थान की तरफ देखेंगे। तो ये था एनालिसिस आपके हाथ के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उपाय के लिए भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।